Hello, guys. It's our channel, a podcast about nothing. Everyone is doing meaningless podcasts about anything these days. Here we will talk about nothing. Even the scientific thinkers, philosophers are puzzled by the paradox of nothingness. Even the great Socrates once said, the only true wisdom is to realize that you know just the tip of the iceberg, which counts for nothing. So buckle up. इस बयान को सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से कांग्रेस ने पकड़ा। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि शाह का बयान बीजेपी और आरएसएस का बाबा साहब अंबेडकर के प्रति नफरत को दर्शाता है। बाबा साहेब से नफरत इतनी है इस पार्टी की कि उनके नाम से भी इन्हें चिढ़ मचती है और इनके पूर्वज ही थे जिन्होंने बाबा साहेब के पुतले जलाए थे और संविधान बदलने की बात की थी। अब इस बात में सच्चाई तो है कि आज बाबा साहेब को भले ही बीजेपी पूजे, लेकिन दिसंबर 1949 को नेहरू के साथ साथ आरएसएस ने अंबेडकर जी के पुतले जलाए थे। मुद्दा तब था हिंदू कोड बिल, जिसे आरएसएस ने एटम बॉम्ब ऑन हिंदू सोसाइटी बतलाया था। ଶୁଣୁନା ହେଟା ସେମାନେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ ବିଲ୍ ଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ନୁଚଉଛନ୍ତି। ସେ ଅମିତ ଶାହ ଯୋଉ ଭାଷଣଟା ଦେଲା ସେ ଭାଷଣରେ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ ବିଲ୍ ନା ଟୋଟାଲ ସେ ନେଇ ସେ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ ବିଲ୍ ଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକର ରହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଟା ପାସ୍ ହେଲାନି ସେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ଇଏ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହ କଣ କହିଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ସେ ମାନେ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ ଏଠୁ। ଗୋଟା ଏମିତି ଗୋଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ନେହେରୁ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୋଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଡେଲ ଲଗେଇବାକୁ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ସେ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ରହୁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ନା, ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ମାନେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ସେ ନେହେରୁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିଛି ମାନେ ସହିପାରୁନାହିଁ। ନେହେରୁ ସିନା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଦେଖିଥିବୁ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ ଆଟ୍ ମିଡନାଇଟ ରେ ନେହେରୁର କେତେ ଅବଦାନ ଅଛି। ସେ ଯଦି ସେକୁଲାର ପାର୍ଟି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ହିନ୍ଦୁ ଲିନିଂ ପାର୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା କି ଲେଫ୍ଟ ୱିନିଂ ପାର୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମିଳି ନଥାନ୍ତା ଯୋଉ ଆମେ ମିଳିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଛି, ସେଟା ବି ମିଳି ନଥାନ୍ତା। ସେଟାକୁ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନାଁରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହିଁ आरएसएस को बैन करते। और जिसकी तुलना रोलेट एक्ट से की गई थी। अंबेडकर जी का अपमान का मुद्दा इतना तूल पकड़ गया कि कांग्रेस का दावा है कि अमित शाह ने अपने विवादास्पद बयान को ट्विटर से हटवाने की भी कोशिश की। बीजेपी में चिंता और मामले को तूल पकड़ता देख कांग्रेस ने प्रॉपरली प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज कराया संसद में। बीजेपी ने भी धरना प्रदर्शन किया संसद में और शायद संसद के इतिहास में पहली बार सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष को संसद में अंदर जाने से रोका। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बिगड़ते रिश्तों में एक और नया गहरा काला धब्बा तब लगा जब इसी खींचातानी में कई सांसद घायल हो गए। जहां जनता को ये देख प्रताप षडंगी नया गहरा काला धब्बा तब लगा जब इसी କିଛି ହେଇନି, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କୋଉଠି ମାଡ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟା ମୁଦ୍ଦା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏତ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏଇ ଗୋଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆକୁ ଏତେ ସହାନୁଭୂତି କାହିଁ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇ ହିଁ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟାରେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଲିଡର ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ ରେ।
खींचातानी में कई सांसद घायल हो गए। जहां जनता को महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, डूबती इकोनॉमी के धक्के रोज लगते हैं, आज सांसदों को भी फॉर अ चेंज धक्कों का एहसास करना पड़ा, वो भी वीवीआईपी सिक्योरिटी के बिना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी एमपी उन्हें संसद में जाने से रोक रहे थे, और बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी इतने अग्रसर तरीके से आगे बढ़े कि बीजेपी के 2 सांसदों को गहरी चोट पहुंची, इतनी गहरी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, एक तो आईसीयू में है। राहुल गांधी में इतनी पावर आ कहां से गई? ये तो युवा नेता थे, साउथ इंडियन अभिनेता कहां से बन गए? अबे एडिटर, ऐसे क्लिप्स कौन देता है तुझे, हैं सोरस? संसद में चीखना, चिल्लाना, गाली देना, ये सब तो आम सी बात हो गई है, लेकिन आज तो खून खराबा दिखने को मिला। ये है बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी, सिर पे चोट लगी है, एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जा रहा है इन्हें। मीडिया ने भी सच जानने की कोशिश की कि धक्का किसने दिया। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। देखुଛୁ ନା ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟର ରିପିଟ ବାହାରେ ଜାଣିଛୁ, ରିପିଟ କର। ଏଏନଆଇ ର ରିପୋର୍ଟର ସେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ତାକୁ ପୁରା ଓଟିଭି ପୁରା ଡିଟୋ ତାରି ଭଳିଆ ହିଁ କପି କଲା। ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟା ଜିନିଷ ସେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରିଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରିଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରିଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରିଛି। ଏଇ ଗୋଟା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟା ଏଟା ମାନେ ବିଜେପି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଇଏରେ ସବୁ ଏମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟା ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ ସାଉଣ୍ଡିଆକୁ ତ ଦେଖେଇଦେବି ଏଥିରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଓଟିଭି ମିନିମମ୍ 50 କି 60 ଟା ଖଣ୍ଡେ ଛାଡିଛି ଭିଡିଓ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ। ଅମିତ ଶାହ ଯୋଉ କହିଲା ଆମ୍ବେଦକର ନାଁରେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ତ ପାଇବନି। ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ। ସେଥିରେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଗୋବର ପାତ୍ରା ତା କହୁଛି ଗୋବରରେ କୋହିନୂର ଅଛି। सारंगी जी को हल्के में मत लीजिएगा। 1999 में जब ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 मासूम बच्चों को जलाकर मार दिया गया था बाय बजरंग दल एक्टिविस्ट्स, उस समय साउंड सुबुजी? हाँ सुबह। और उनके 2 मासूम बच्चों को जलाकर मार दिया गया था बाय बजरंग दल एक्टिविस्ट्स, उस समय वो बजरंग दल के स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। आज वही बजरंग दल चीफ एकदम ध्वस्त। सारंगी के साथ साथ अस्पताल पहुंचे बीजेपी के मुकेश राजपूत, इनकी हालत तो और भी ज्यादा गंभीर, आईसीयू में रखा गया इन्हें। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी। जब मोदी जी ने हाल पूछने के लिए इन्हें फोन किया तो मुंह से 2 शब्द भी इनके नहीं निकल रहे थे। प्रणाम सर, मुकेश सर, ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। दे आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। सबुठु बेस्ट एक्टर मोदी ना, माने आईसीयू रे कियोटा माने अर्जेंट हेले ही जाई पड़ता हबा। हां, तो सेंसलेस अवस्था रे से कथा कहउची, पूरा प्रणाम जणे की प्रणाम हबा। मोदी ठु बड़ा एक्टर किया था से समस्त सारे कोलैब कलानी मोदी। ए मझरे वरुण धवन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एरा सब जाई देखा करी के आइछन। सीधा से भट्ट फैमिली आ कपूर फैमिली सब जाई देखा करी के आइछन। को कहइबा टैक्स फ्री करिया भाई। हां, टैक्स से कौन पड़ुचता। अब कांग्रेस का कहना है कि ना ही राहुल गांधी ने इनको धक्का दिया, आपसी धक्कम धुक्की में ये खुद ही गिर गए, और ये सब खड़ी ड्रामा करता है। और बीजेपी कहती है कि खूनखार राहुल ने उनके एमपीज को अस्पताल पहुंचाया है, इसीलिए उनके खिलाफ तो कार्रवाई होकर रहेगी। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। आम जनता को जहां एफआईआर दर्ज कराने में अरसा लग जाता है, वहीं यहां मिनटों में एफआईआर की खबर भी आ गई। और क्यों ना हो, पिछली बार मोदी सरनेम को मिसयूज कर
ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଛୁ ନା ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଯୋଉ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବାଲା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି ଏଇ ଗୋରକ୍ଷକ ଭାବରେ, ଯାଇକି ଫଟୋଟା କାଇଁ ଉଠାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ବିଜେପି ବାଲା ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ନା ଫେମ ପାଇଁ ତୁ ନା ଫେମ ନା ହଁ କରିବା ସେଇ ତ ପାଇଁ ଆମେ ଏଡିଟ ଆମେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସେଠି ବସୁ, ଏଫଆଇଆର ଟା ଲେଖୁ, ଲେଖିକି ଆସୁ। ଆମେ ତ ଆମର ସେତିକି ସାହସ ନାହିଁ ନା ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦବୁ ଇଏ କରିଦବୁ। ସେଟାକୁ ସେ ଗୋଟା ପୋଲିସ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅପର ଆଉ ପୋଜିସନରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଅଛୁ। ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆଉ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ସପୋର୍ଟ ନ ରହିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଏତେ ହଁ ଭାव obvious। କାଢିବେ। ସବୁ लेवल पुलिस सपोर्ट କରୁଛି। करने के चक्कर में राहुल गांधी को कोर्ट कचहरी करना पड़ा, डेफेमेशन केस, 2 साल की सजा, मेंबरशिप छिन गई। इस बार तो यूएपीएस से कम लगा तो हमें भी हैरानी होगी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि संसद रेसलिंग रिंग नहीं है। बीजेपी के निशिकांत ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଜେଲ ଯାଉ, ଜେଲ ଗଲେ ହିଁ ଲୋକ ବୁଝିବେ। ଜେଲ ସେ ଗଲେ ସେ ଜେଲ ପଠଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ, ଜେଲ ଏଇଥିପାଇଁ ପଠଉନାହାନ୍ତି ଯେ ସହାନୁଭୂତି ସବୁ ସେଇ ଆଡକୁ ପଳେଇବ। ସିଏ ନହେଲେ ତା ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ କରିବ, କେହି ତ ଅଛନ୍ତି ନା ତା ଡାଇନେଷ୍ଟି, କଣ ସବୁ ସରିଗଲା ମରିଗଲା ନା କଣ? ନହେଲେ ଆଉ କିଏ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିକି କହିବ? ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେତିକି ଅବଦାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାପ 14 ପୁରୁଷରେ ସେମାନେ ମାନେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ। ଯୋଉ ଆରଏସଏସ ତିରଙ୍ଗାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, କହିଲା ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ପତାକା ଗୋଟା ଲଗେଇବୁ ଆମେ, ଭଗୱାଧାରୀ ଆମେ, ନାଗପୁରରେ ହୋଷ୍ଟିଂ କଲାନି। ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କଠୁ ତମେ କେମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ ଯେ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଇଏ କରିବେ? दुबे ने राहुल गांधी पे गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। फॉर्मर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कहा कि राहुल की सिटीजनशिप ही की बात, नागरिकता ही छीन लो। थिंक नीचे के, अरे छोड़ो ये सब एफआईआर सदस्यता रद्द करने की बात, नागरिकता ही छीन लो। थिंक बिग लाइक सुसु। और मैं सुबुजी बीजेपी एमपी अजय भट्ट ने कहा कि राहुल को अखाड़ा जाना चाहिए। अखाड़ा नहीं है ये। अगर कुश्ती लड़नी है तो दूसरी जगह जाना चाहिए। लाठी गोली इसका कोई भी अस्तित्व प्रजातंत्र में नहीं होता है। शायद अगला पड़ाव यही होगा। संसद में चर्चा, डिबेट, डिस्कशन तो वैसे में भी नहीं होती है। ग्लैडिएटर फाइट करवा दिया जाए या बॉक्सिंग मैच, नामो वर्सेस रागा। जनता भी अपना दुख दर्द भुलाकर मजे लेगी इस मैच का। क्रिकेट से ज्यादा टीआरपी आएगी, पॉलिटिक्स में सबकी रुचि बढ़ेगी। राहुल को फिलहाल पूरी तरीके से घेर लिया गया है। बीजेपी महिला राज्यसभा सांसद फेंगोंग खोनियक ने भी राज्यसभा चेयर को चिट्ठी लिखी है और कंप्लेन किया है कि राहुल उनके बहुत करीब आ गए, चीखने चिल्लाने लगे और इससे वो बहुत अनकंफर्टेबल हुई। अपना और कांग्रेस का बचाव करते हुए राहुल गांधी देखुछ ना को स्तर को से पळौचंदी, गोटे नॉर्थ ईस्ट रो बीजेपी लिमिट अछि, गोटे माने आर्टिस्ट माने ना ना देख इनडायरेक्टली सेमाने देख को टैक्टिक्स माने नॉर्मल की ओटा गुंडा बदमाश की ओटा बीजेपी रे कहिथिले सेमाने कहले, सेमाने को ये टारगेट करचन। देख ओटा बुढाटे कहला, ओटा नॉर्मल येटे माने काळे सेमाने भाबिबे जे होउची जे एमदी हमें ये करचू। गोटा नॉर्मल बीजेपी नेता, गोटे बुढाटे, आ गोटे नॉर्थ ईस्ट रो गोटे लेडी बीजेपी एमपी, तांको से 3 जण मिसिकी कहले एटा हैची। ता प्रतिवाद रे भी ये भी कहिची, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहिची हमको भी धक्कामुक्की करछन। मेन कथा होची राहुल गांधी पुरे दउ नथिले संसद भितरु, तो से सेठी सब धक्कामुक्की आरंभ होईची। सेपटे गुंडा अछंदी बिली एपटे नांती ना को। पप्पू यादव कहला बजे बजे देवी, प्रियंका गांधी आडू जण के बीजेपी पे आउथला, मु कहता बजे दी थांदी कहउथला ओटा कोथरे सी भाउछन आमे ही राउडी आउ के ना। ने मीडिया को बताया कि धक्का उन्होंने नहीं दिया, गलती बीजेपी की थी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। इस तूतू मैमे के सिलसिले में कांग्रेस प्रेसिडेंट खरगे ने भी चेयर को चिट्ठी लिख डाली और यह कहा कि बीजेपी एमपीज ने उन्हें धक्का दिया, वो गिर पड़े, उनके घुटने में चोट आई जिस पर ऑपरेशन हो चुका था। खरगे ने भी जांच की मांग की। लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया।
कांग्रेस और अलायंस पार्टनर्स का यह साफ मानना है कि यह सब नाटक है, अमित शाह को बचाने की एक डेस्परेट कोशिश है जो अंबेडकर जी के बयान के मामले में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अमित शाह जी जिनको देश से माफी मांगनी चाहिए, वो करोड़ों परिवार से माफी मांगनी चाहिए जिनकी अनादर इन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर जी का किया है। उससे ध्यान भटकाने के लिए वो लोग एक नया मुद्दा ला रहे हैं, बेफिजूल बात कर रहे हैं। सारी दुनिया ने देखा है अमित शाह जी ने जो बोला है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और उसके बाद झूठ पर झूठ बोल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये देश नहीं सह सकता जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते। फिलहाल संसद तो स्थगित हो गया बिना बिजनेस कंडक्ट किए और सारा दिन पार्टी वर्कर्स एक दूसरे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स फाइल करते हुए दिखे। ये सब जो ड्रामा हो रहा है उसे कम से कम आप इंजॉय कर लो, क्योंकि ये एक्शन मूवी हमारे पैसों से ही बनी है, हमारे टैक्स के पैसों से। खरबों रुपए का नया संसद और करोड़ों रुपए डेली जो खर्चा आता है उसे चलाने में, ये सब हमारी ही तो पैसे से चल रहा है। 2.5 लाख रुपीस हर मिनट खर्चा होता है इस ड्रामे को बनाने के लिए, जिसका अंत में कोई नतीजा निकलता नहीं है। लेकिन सरकार को भी यही तमाशा सूट करता है। नेहरू, बाबा साहेब, बाबर, इस पर ही फिरते रहो, क्योंकि गलती से अगर महंगाई, चाइना, इंपोर्ट्स, मेक इन इंडिया, जॉब्स, इकोनॉमी, डीमोनेटाइजेशन पर डिबेट हो गया तो चड्डी गीली हो जाएगी। इसीलिए बाबर, नेहरू और बाबा साहेब इज बेटर। और संसद के शीत सत्र में मुद्दे तो बहुत सारे थे डिस्कस करने के लिए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो है नहीं कि जनता रोज आपसे हिसाब लेगी कि क्या काम किया है।